तो स्वागत है गाइस आप सभी का इस एपिसोड। तो अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में चले जाइए, आपको पहले के एपिसोड्स मिल जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन को दोबारा से लेकर के आएंगे। इसके लिए मुझे आपकी इस परफ्यूम की बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर जू खुश होकर के उसे वो बोतल दे देती है और बोलती कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब हम शॉची को उस परफ्यूम को स्मेल करके उसके इंग्रेडिएंट्स को पहचानने की वो तरफ देखते हैं। फिर फांग उसे इस तरह से काम करते हुए देख करके उसे पानी पीने के लिए देता है, पर वो गलती से परफ्यूम पीने वाली थी। तो फांग उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो इससे उसके गलती से उसके हाथ पे किस हो जाती है। तो देख करके मन ही मन दोनों काफ़ी खुश होते हैं। शॉची दूसरी बोतल निकालने के लिए जाती है जो कि काफ़ी ऊपर थी, इसीलिए वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। तो फांग वहाँ पे आ जाता है और आकर के उसकी मदद करता है। और अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, लेकिन तभी दोनों होश में आकर के काम पे लग जाते हैं। इसके बाद फिर शॉची बिल्कुल वैसे ही परफ्यूम बना लेती है। उसके बाद फिर हम शाबू को देखते हैं जो कि फिर से साइंस म्यूजियम जा कर के अपना सिस्टम ठीक कर रही होती है, जो कि इस बार ठीक हो जाता है। तो वो अपने होम प्लैनेट को सिग्नल भेजती है जो कि वो फेल हो जाता है। उसके बाद फिर वो फिर से कोशिश करती है तो वो फिर से फेल हो जाता है, जिसे देख करके उसे समझ में नहीं आता है कि उसका सिस्टम तो अब ठीक हो चुका है, तो उसके बाद भी वो आखिर सिग्नल को क्यों नहीं भेज पा रही है। घर जाकर के काफ़ी सारी दवाइयों को खाने वाली थी, लेकिन तभी शॉची आकर के उसे रोक देती है और शॉची बोलती थी कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। तब शाबू बोलती है कि मुझे लगता है कि ज़रूर मेरे सिस्टम में कोई तरह का वायरस आ गया है, और मैंने देखा है कि ह्यूमंस को जब भी कोई परेशानी होती है तो वो टैबलेट्स लेकर के खुद को ठीक कर लेते हैं। शॉची देखती है कि वो तो एक डाइजेशन की पिल्स है, तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम डाइजेशन की पिल्स लेकर के आखिर कौन से वायरस को ठीक कर रही थी। शाबू बोलती है कि मेरा सिस्टम तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मैं होम प्लैनेट को सिग्नल नहीं भेज पा रही हूँ। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। शॉची बोलती है कि तुम्हारा सिस्टम ख़राब हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास हार्मोन कलेक्टर रिंग तो है, इससे हम काफ़ी सारे हार्मोन्स को कलेक्ट करके अपने होम प्लैनेट को वापस जा सकते हैं। और फांग जल्दी रिसर्च एंड एनिमेशन के डिपार्टमेंट को खोलने वाले, तो हम जल्दी बहुत सारे हार्मोन्स को कलेक्ट करके वापस चले जाएंगे, परेशान मत हो, ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। शाबू सोचती है कि ज़रूर मेरे सिग्नल को कोई ब्लॉक कर रहा है, इसलिए वो फिर से जा करके सिग्नल भेजने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। जिसके बाद हम जैंग नाम के बंदे को देखते हैं जो कि उससे पार्टी में मिला था। असल में जैंग भी शॉची का ही प्लैनेट का एक एलियन है, और यही वो पर्सन है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। यहाँ पे जानबूझ करके उसने शॉची को बचाने के लिए अपने हार्मोन कलेक्ट करने वाले प्लान की तरफ भेजा था। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक से पता चलता है जहाँ पे शॉची की स्पेसशिप क्रैश होने वाली बात वहाँ के प्लैनेट वाले लोगों को पता चल जाती है, और क्योंकि अब वो 2018 में पहुँच गए थे, इसलिए वो लोग उसके मिशन को अबॉर्ट करके वापस से अपने प्लैनेट को बुलाने के लिए डिस्कस कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे जियांग आकर के सभी को ऐसा करने से रोक देता है और बताता है कि ये हार्मोन एलिमेंट हमारे प्लैनेट के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए हमें किसी भी हाल में इस मिशन को अबॉर्ट नहीं करना चाहिए। भले हमें किसी ऐसे पर्सन को भेजना चाहिए अर्थ पे जो वहाँ पे जाकर के नंबर 7 मतलब कि शॉची को मदद कर सके। इसके बाद सुनकर के चीफ सभी लोगों से पूछता है कि आखिर कौन अर्थ पर जाएगा, तो जियांग बोलता है कि मैं जाऊँगा, और इसीलिए उसके चीफ उसे अर्थ पे भेज देते हैं। जहाँ पे आते ही वो सबसे पहले शॉची के बारे में पता लगाता है। जान पाता है कि वो एक पार्टी में गई है और इसलिए वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है, और इसी ने ही अपनी पावर से नाना का वहाँ पे पुल में गिराया था। इसके अलावा इसी ने शाबू के सिग्नल को ब्लॉक किया था, क्योंकि ये नहीं चाहता कि अभी ये लोग होम प्लैनेट से कांटेक्ट करें। अगले दिन हम शॉची को देखते हैं जहाँ पे वो हान को इनविटेशन कार्ड देती है, जिसमें मिस्टर जो और मिस्टर जिन के राइटिंग से इनविटेशन लिखा था एक रेस्टोरेंट में आने के लिए, जो देख करके फांग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ये सब तो शॉची ने अपनी सुपर पावर से किया था। अब मिस्टर जो और मिस्टर जो इन दोनों के प्लान के मुताबिक तो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, और ये दोनों कुछ भी बात नहीं कर रहे थे और बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद ये दोनों जब बात करना शुरू करते हैं तो फिर से झगड़ा करने लगते हैं, जिनके बातें सुनने के लिए शॉची उसके पास वाले टेबल में जाकर के छुप जाती है। अब जबकि इन दोनों का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए फांग को बीच में आकर के इन दोनों को रुकना पड़ता है, और मिस्टर जो यहाँ से नाराज होकर के जाने लगते हैं। लेकिन तभी शॉची अपने पावर से इन दोनों के ऊपर एक लव वेव फेंकती है, जिससे के लिए कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे सब कुछ रुक जाता है। वहाँ पे रखे सारे फ्लावर्स वगैरह बूम करने लगते हैं। मिस्टर और मिस्टर जून भी एक दूसरे को हक करते हैं और बाहर फायरवर्क्स होने लगते हैं, जो देख करके शॉची भी काफ़ी खुश हो जाती है कि
कि उसने अपने पावर से इन दोनों के रिलेशनशिप को ठीक कर दिया था। दूसरी तरफ हम शाबू और ली को देखते हैं, जहाँ पे ली शाबू से पूछता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों बुलाया। सोची बोलती है कि मेरा मूड बहुत ही ख़राब है। तो ली बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। और तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे जाकर के वो अपनी मॉम का फ़ोन को पिक कर सके, इसलिए उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है।